गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक कवर पॉपुलेशन का। तो गाइस, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, अगर आपको याद है पहली वीडियो जो हमने कवर करी थी इस चैप्टर की, तो गाइस उसमें हमने क्या कवर करा था कि बेसिकली इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, है ना, 4 लेवल होते हैं किस चीज के, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं चीजें। और ये 4 लेवल क्या होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के? पहला होता है ऑर्गेनिजम्स, दूसरा होता है पॉपुलेशंस, तीसरा होता है कम्युनिटीज, और चौथा होता है बायोम, है ना। इसमें से हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिए है लास्ट 2 वीडियोस में। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में स्टडी। ठीक है, तो guys, आज हम जो पॉपुलेशन का टॉपिक कवर करेंगे वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, गाइस इससे पहले एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली पॉपुलेशन का मतलब क्या है ना। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे, है ना, अगर आप अपने सराउंडिंग पे ध्यान देंगे जहां भी आप रह रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आइसोलेटेड फॉर्म में, है ना, मतलब कि सिंगल इंडिविजुअल्स किसी भी स्पीशीज के आपको नहीं मिलेंगे, है ना। आपको क्या मिलेगा कि ग्रुप में, है ना, वही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रुप में रह रहे हैं। ग्रुप में कैसे रह रहे हैं? एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, है ना। और वो सिमिलर रिसोर्सेज या तो शेयर कर रहे हैं या तो उसके लिए compete कर रहे हैं, है ना। और पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहे हैं, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं ये मिलकर बनाती हैं पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन का हम डिफाइन करें, अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन करें, तो पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का आप देख लीजिए, है ना, हु लिव इन ग्रुप्स, कहाँ पर रह रहे हैं? इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। और क्या कर रहे हैं? या तो शेयर कर रहे हैं या तो compete कर रहे हैं फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, है ना। और इंटरब्रीड कर रहे हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहे हैं, है ना। और ये जो ग्रुप है ये मिलकर क्या बना रहे हैं? ये मिलकर बना रहे हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्योंकि जो इंटरब्रीडिंग का मैंने क्या मतलब बोला? इंटरब्रीडिंग का मतलब मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो पॉपुलेशन का पार्ट नहीं होगा, वो भी पॉपुलेशन का पार्ट होगा, है ना। तो आप मान लीजिए कि कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशी इंडिविजुअल्स जो कि वेटलैंड में रह रहे हैं, या किसी अबंडेंट बिल्डिंग में रैट्स रह रहे हैं, या फिर किसी फॉरेस्ट में टीकवुड ट्रीज हैं, या फिर किसी कल्चर प्लेट पर बैक्टीरिया है, या किसी पॉन्ड में बहुत सारे लोटस प्लांट्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन के। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है शुरू से चैप्टर्स में कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो किससे क्या करता है कि जो भी चेंज्ड इन्वायरमेंट है उससे कोप अप करता है ना। लेकिन
अगर अच्छे से इवॉल्व होना है तो पॉपुलेशन लेवल पर ही होता है ना। तो जो सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन लेवल पे होता है। और इसीलिए हम बात करते हैं इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल, मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया मानी जाती है, जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से लिंक करती है। ठीक है। अब पॉपुलेशन के गाइस हमेशा कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनके एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर हम इसी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करने वाले हैं। ठीक। तो पहला एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी भी अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि उनके बर्थ या डेथ की बात करते हैं। लेकिन जब हम पॉपुलेशन लेवल पर बात कर रहे हैं, है ना, तो हम किस लेवल पर बात कर रहे हैं, बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स पे आ जाते हैं। है ना। अब आप मान लीजिए कि बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स किस पे डिपेंड करता है, कि रेट का मतलब है कि पर कैपिटा बर्थ और डेथ क्या है, हुई है। ठीक है। तो चेंज इन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी एक पॉन्ड है। ठीक। इस पॉन्ड के अंदर 20 लोटस प्लांट थे। ठीक है, पहले। और 8 और नए प्लांट पैदा हुए हैं। ठीक। तो करंट पॉपुलेशन क्या हो गई, 28, है ना। अब अगर आपको बर्थ रेट कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, जो नई पॉपुलेशन आई है और जो पहले थी, है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर का बर्थ रेट है। ठीक है। अब उल्टा देखते हैं। मान लो आपकी एक लैब में, है ना, एक लैब में 40, ठीक, एक लैब में 40 फ्रूट फ्लाईज थी। ठीक है। अब उन 4 फ्रूट फ्लाई उनमें से मर गई। ठीक। 4 फ्रूट फ्लाईज मर चुकी हैं। ठीक है। तो अगर हम डेथ रेट की यहाँ बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 4/40, मतलब 0.1, मतलब 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई, और ये एक वीक में हुआ है, तो पर वीक है डेथ रेट, है ना। तो एक तो एट्रीब्यूट हो गया ये बर्थ रेट और डेथ रेट का। दूसरा एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो का। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, सेक्स रेशियो का। ठीक है। अब हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि या तो ये मेल है या तो ये फीमेल है, इंडिविजुअल, है ना। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं कि मान लो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल, है ना। 60% जो है पॉपुलेशन का आर फीमेल्स एंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल्स, है ना। तो एक किसी भी गिवन टाइम पर, ठीक है, तो एक तो ये हो गया अब सेक्स रेशियो। अब तीसरा क्या है, तीसरा है एज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो किसी भी गिवन टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का वो अलग अलग एजेस में आपको मिलेगा, है ना। तो अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, उसको प्लॉट कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन के लिए, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने परसेंट इंडिविजुअल्स किस एज ग्रुप में आते हैं, कितने परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। ठीक है। तो ये है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप इसको पॉपुलेशन के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एज पिरामिड। ठीक है। अब ये जो एज पिरामिड होता है गाइस, है ना, ये क्या दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे।
अब अगर आप शेप की बात करेंगे, है ना, अगर आप यहाँ पर पिरामिड के शेप की बात करेंगे, है ना, तो आपको 3 शेप्स मिलेंगे, ठीक है? आपको क्या मिलेगा? 3 शेप्स मिलेंगे, ठीक? अब वो किस पे डिपेंड करता है? एक शेप होगा कि ग्रोइंग है, इट इज ग्रोइंग, एज पिरामिड ग्रो कर रहा है, ठीक है? दूसरा मिलेगा कि ये स्टेबल है, ना ग्रो कर रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है? और तीसरा मिलेगा कि डिक्लाइनिंग है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर एक बार ये वाला डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, एक है ग्रोइंग मतलब एक्सपैंडिंग, दूसरा तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये स्टेबल है और ये डिक्लाइनिंग है। कैसे? आप देखिए यहाँ पे क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाली जो एज है वो ज्यादा है, मतलब जो इस पॉपुलेशन के वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, वो ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोइंग होगी, है ना। अगर स्टेबल है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज भी वही है, प्री रिप्रोडक्टिव एज भी वही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चलो स्टेबल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज तो है, रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव जो है डिक्लाइन हो गई है एज, है ना, मतलब कि जो लोग आगे रिप्रोड्यूस करने वाले हैं उनके नंबर्स कम है, मतलब कि अपने आप पॉपुलेशन कम हो जाएगी वहां पर, है ना। तो ये एज पिरामिड दिखा रहा है, ठीक है, और इसमें दिखा रहा है कि किस किस टाइप से आप बेसिकली ग्रुप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस एज ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब क्या है गाइस कि जो साइज होता है पॉपुलेशन का, वो हमें बहुत कुछ बताता है कि उसका हैबिटेट कैसा है। अगर हैबिटेट ऐसा है जहां पर बहुत सारे लोग सरवाइव कर सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस मिलेंगी, है ना। लेकिन ऐसी जगह जहां पर बहुत ही स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट है, वहां पर पॉपुलेशन लोगों की चीजों की अपने आप कम हो जाएंगी, है ना। तो जितना ज्यादा हैबिटेबल है आपका हैबिटेट, उतना ज्यादा वहां पर आपको पॉपुलेशन मिलेगी, है ना। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का? यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, है ना। तो जो आप पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि अब जैसे हो सकता है ये पॉपुलेशन साइज, अब साइज लेस देन 10 भी हो सकती है ना, अगर साइबेरियन क्रेन्स की बात करें हम, और मिलियंस में भी हो सकती है, मतलब अगर आप क्लेमाइडोमोनास को पॉन्ड में देखेंगे तो मिलियंस में मिल जाएंगे। पॉपुलेशन साइज को ही हम क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन साइज क्या है, ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि आप पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं कर सकते और कोई फायदा भी नहीं होता है मेजर करने का, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर 200 कैरेट ग्रासेस है ना, लेकिन एक सिर्फ सिंगल बैनियन ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी सी बैनियन ट्री। तो यहाँ पर बैनियन टी की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत कम है अगर हम कैरेट ग्रास से कंपेयर करें तो, लेकिन जो रोल प्ले कर रही है बैनियन ट्री उस कम्युनिटी में, वो बहुत हाई है ना। तो ऐसी जगहों पर, है ना, जो बायोमास या परसेंटेज कवर है वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है rather देन पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब ये भी है कि टोटल नंबर जो आपको काउंट करना है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत इम्पॉसिबल है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जैक्टली काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं रिलेटिवली चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आप फिशिंग करने गए हैं और आपको एक वैरायटी है, एक स्पीशीज है फिश का जो बार बार आप पकड़ ले रहे हैं फिशिंग में, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा इस फिश की पॉपुलेशन साइज, इस फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी लगता है ज्यादा है ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं पॉपुलेशन साइज का rather देन एक्चुअल काउंट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस टास्क है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, या तो हम किसी एरिया पे बेस्ड या हम किसी नंबर पे बेस्ड,
है ना? जैसे टाइगर का सेंसस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में किस हिसाब से काउंट किया जाता है? उनके फीकल पैलेट्स जो हैं या उनके पग के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे, है ना? तो गाइस ऐसे इस तरीके से हम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं जो पॉपुलेशन रिलेटेड है। तो गाइस इसके साथ हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स तो खत्म कर दिया है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड से। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस जो भी मैं पोस्ट करती हूँ वो टाइम पे मिलते रहें और आप टाइम पर वीडियोस देखते रहें। Thanks for watching this video, guys. See you in the next one. Take care. Bye bye.